हेलो दोस्तों। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। हम आज फिर से वही मुद्दा लेकर आए हैं। हर इंसान के पास होते हैं 16 घंटे। 16 घंटे। हम्म, तो इसी मुद्दे पर आगे की बात करेंगे। आज मैं खास तौर से अपनी वीडियो लेकर आया हूं बच्चों के लिए। वो बच्चों में भी एक विशेष वर्ग है। वो बच्चे जो स्कूल के साथ साथ ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं। एक समय होता था, अगर हम अपने बचपन में चले जाएं, आज से 25 से 30 साल पहले, बच्चे इसलिए ट्यूशंस में जाया करते थे क्योंकि स्कूल्स में पढ़ाई ना के बराबर होती थी। स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं थे। खास तौर से जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर होते हैं, उनको ऐसा माना जाता था कि वो पढ़ाते ही नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल्स का तो क्या ही कहना। भाई, हम तो गरीब फैमिली से थे ना, तो हम तो प्राइवेट स्कूल के बारे में क्या ही बताएंगे। लेकिन हम जिन स्कूलों में जाया करते थे वो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जिनमें पढ़ाई ना के बराबर होती थी। तो अब बच्चा पढ़े कैसे? पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्यूशंस में भेजना शुरू कर दिया। अब ट्यूशंस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ एक डेडिकेटेड एक टीचर होता है जो आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे लेता है, लेकिन सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट्स को बड़ी बारीकी से आपको समझाता है। आप समझते हैं, फिर आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं और अपना बेस्ट देकर आते हैं। अच्छे मार्क्स से आप पास होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या आज भी यही पैटर्न फॉलो होता है? नहीं। बच्चे आज स्कूल के साथ साथ ट्यूशंस भी जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये भी एक कंपलसरी पार्ट है। स्कूल जाना है, ट्यूशंस भी जाना है। और क्या? 1 मिनट के लिए फिर से पीछे चलते हैं। ठीक है श्रेष्ठ? ओके। हम ट्यूशन क्यों जाया करते थे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम बचपन में, जब मैं आपकी एज में होता था, खैर आपकी एज में तो मैं ट्यूशन गया ही नहीं। ठीक है, आप अभी हो किस में? थर्ड क्लास में, थर्ड है क्लास ना? में। मैं पहली बार जो ट्यूशन गया था वो गया था 10th क्लास में। ठीक है, तो ट्यूशन क्यों गया था? 10th क्लास में भी ट्यूशन क्यों गया था? उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी छुपी हुई है। जैसे कि राज। फर्स्ट टाइम हमारे बोर्ड के एग्जाम थे। बोर्ड का एग्जाम का मतलब क्या लगाया जाता था कि आपको एग्जाम देने के लिए अपने स्कूल में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्कूल में जाना है। आपका एक एडमिट कार्ड बनकर आया करता था। उस एडमिट कार्ड पर एक स्कूल का नाम लिखा होता था। उसी स्कूल में जाकर आप एग्जाम देंगे। अब बात आती थी कि भाई दूसरे स्कूल में एग्जाम देने के लिए जाना है, अगर तैयारी नहीं हुई तो हो सकता है कि थोड़ा सा चीटिंग करनी पड़ जाए। लेकिन दूसरे स्कूल के बारे में आपको माहौल का कुछ नहीं पता। भैया कैसे टीचर्स हो, छोटे बच्चे थे तो डर भी रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि टीचर आपको खड़ा करके थप्पड़ मार दे, स्ट्रिक्ट टीचर हो। ज़्यादा पिटाई कर दे। ये हो सकता है आपसे पेपर छीन कर आपको बाहर का रास्ता दिखा दे। कहीं तो प्रिंसिपल के इन पास इन ले जाए। सब डर की वजह से पहली बार 10th क्लास में हमने ट्यूशन लगाया। और बड़े सौभाग्यशाली थे हम उस समय। मैं हम यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे। हमें एक टीचर मिले, सुनील उपाध्याय सर, जिन्होंने हमें 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। वो और उनके फादर, उन्होंने मिलकर हमें, उनका एक सेंटर चला करता था, उपाध्याय पीटी कॉलेज, आज भी चलता है।
तो हम ट्यूशन क्यों जाया करते थे? क्यों जाया करते थे हम ट्यूशन? कि स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं थी, ट्यूशन राइट में राइट। पढ़ाई कर ले, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई वो नहीं होती थी जो ना कि एक के बच्चे को बराबर। चाहिए। हम्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एक टीचर हुआ करते थे, चुन्नी लाल सर। चुन्नी लाल हाँ, सर। उनका नाम था चुन्नी लाल। वो हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, हम्म, एक एसएसटी एसएसटी, और एक इंग्लिश। इंग्लिश। उनके जो पीरियड थे वो एक के बाद एक थे, हैं? जब वो क्लास में आया करते थे तो दोनों ही पीरियड में हमें केवल क्या पढ़ाया करते थे? एसएसटी। एसएसटी। जब इंग्लिश का पीरियड चालू होता था, बच्चा कहता सर अब अंग्रेजी पढ़ा दो, वो उसी बच्चे को बुला लिया करते थे, बेटा आजा, ये रही अंग्रेजी की बुक और पढ़ना शुरू कर दे। वो बेचारा पढ़ता रहा करता था और वो पीरियड खत्म हो जाया करता था। खत्म हो जाए, ऐसे पूरा साल निकल गया। तो बच्चे पास कैसे होते थे? चीटिंग कर कर। चीटिंग करके। तो बच्चे ट्यूशन क्यों जाते थे हमारे टाइम पर? कि चीटिंग ना करना पड़े। स्कूल में पढ़ाई होती नहीं थी, हम्म, पेपर पास करने के लिए आपको चीटिंग करनी पड़ेगी। हम्म, तो उस चीटिंग को अवॉइड करने के लिए फिर हमने ट्यूशन जाना शुरू करा। क्योंकि चीटिंग करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए होता है। मारू चाटा। ट्यूशन इसलिए जाया करते थे हम क्योंकि वहां पर एक डेडिकेटेड टीचर हुआ करता था जो आपसे कुछ पैसे लिया करता था, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया अपने सुनील उपाध्याय सर का। तो वो हमसे एक अच्छी फीस लिया करते थे और सारे सब्जेक्ट अच्छे से आपको समझा दिया करते थे, जिसके बेसिस पर आप एग्जाम में अपना बेहतर देकर आते थे, अपना बेस्ट देकर आते थे और अच्छे मार्क्स से आप पास होते थे। और हकीकत बताऊं तो मैं 10th क्लास में मैं सबसे पहली बार अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ। चलो खैर, अब बात करते हैं आज के बच्चों की। आज के बच्चों को लगता है कि स्कूल तो जाना ही जाना है, साथ में ट्यूशंस भी जाना है, तो उन्होंने ट्यूशंस को भी वैसे ही ले लिया जैसे स्कूल्स होते हैं। तो स्कूलों की हालत तो हमारे टाइम से भी ज्यादा खराब हो गई है। सच्चाई यही है, पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन वही माहौल बच्चों ने ट्यूशंस का भी बना दिया है। अब मैं यहां पर बोलूंगा कि ट्यूशन में पढ़ाने वाले टीचर्स का कोई कसूर नहीं है, कसूर है बच्चों का। वो ट्यूशन जाते हैं, वहां बैठते हैं, घर पर आ जाते हैं और घर पर आने के बाद होमवर्क नहीं करते हैं, अगली क्लास में फिर ट्यूशन में ऐसे ही उठकर आ जाते हैं। ठीक है श्रेष्ठ, बात समझ में आई? ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बच्चे ट्यूशन जाते हैं, हम्म, वहां पर पता नहीं वो ध्यान से बैठे हुए हैं नहीं बैठे हुए हैं, टीचर की बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। और अगर टीचर ने उनको एक सवाल दे दिया ट्यूशन में करने के लिए, भाई साहब भूल जाओ, वो उसका आंसर निकालेंगे, पीरियड खत्म हो जाएगा। भाई ट्यूशन क्या होता है, 1 घंटे का होता है मामला हर क्लास का, है ना? हम्म, पूरा 1 घंटा आपका बर्बाद हो जाएगा। आप भी पागलों तरह बैठे रहोगे बच्चे कर क्या रहे हैं, और अंत में क्या निकलेगा? सर नहीं निकला, आप ही करा दो। जबकि उससे पहले टीचर ने वो सवाल उनको कराया होता है। घर आ जैसे। जाते हैं। सो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। श्रेष्ठ, हमारे पास होते हैं 16 घंटे। हम्म, एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी, हम्म, ठीक है? और मैंने आज किनको उदाहरण लिया है? स्कूल जाने वाले बच्चों को। स्कूल अब जाने ये वाले जो बच्चों बच्चे को। होते हैं ना जो स्कूल जाते हैं फिर ट्यूशन भी जाते हैं, लेकिन ना ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में तो चलो टीचर की गलती है वो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ट्यूशन वाला टीचर तो आज भी वैसे ही है। तो बेचारा मेहनत करना चाहता है, आपको कुछ बनाना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है, बट यहां पर गलत कौन कर रहा है? बच्चे। बच्चे। वो ट्यूशन में भी नहीं पढ़ रहे हैं, उठकर ऐसे आ जाते हैं। हम्म, तो मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि भाई इन बच्चों का जो 16 घंटे का जो पूरा दिन होता है, एक बार इस पर भी दोहरा दूं मैं, 24 घंटे का दिन मिलता है हमें डेली, हम्म, है ना? 24 घंटे में से 8 घंटे हम सो जाते हैं, हम्म, 16 घंटे बचते हैं। हम्म, अब उन 16 घंटे में कोई पूछे इन बच्चों से कि इनके 16 घंटे कहां जाते हैं, कहां जाते हैं? कोई जवाब है इस सवाल का? नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं,
मैं बच्चों को 1 घंटे के बराबर का होमवर्क देता हूं। 1 घंटे के बराबर का होमवर्क देता हूं। और जो क्लास होती है ना वो ऑल्टरनेट डेज में होती है। यानी एक क्लास हुई मंडे मॉर्निंग, उसके बाद होगी वो वेंसडे मॉर्निंग, उसके बाद होगी वो फ्राइडे मॉर्निंग, और उसके बाद फिर होगी नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग। यानी कि एक बार बच्चे 48 आवर्स के बाद आते हैं, फिर 48 आवर्स के बाद आते हैं, और फिर आते हैं 72 आवर्स के बाद। और हर बार जब वो आते हैं ना, ऐसे झोला हिलाते हुए आते हैं। झोला आई मीन पूरा का पूरा जो रजिस्टर होता है ना, एज इट इज होता है जैसा वो पिछली क्लास में लेकर गए थे। खाली। हाँ, टीचर ने पूरी डेडिकेशन के साथ उनको लेक्चर दिया, सवाल भी कराए, होमवर्क दिया। अगली क्लास में वो ऐसे उठकर आ गए। तो मेरा मेन सवाल यही है कि उनके डेली के जो 16 घंटे होते हैं, जो रोज मॉर्निंग में उनकी आंख खुलने पर उनको मिलते हैं, कहाँ जाते हैं वो 16 घंटे? पानी में। वो बर्बाद हो जाते हैं। और वो केवल वो 16 घंटे बर्बाद नहीं हो रहे हैं, ये 16 घंटे हर रोज बर्बाद कर करके अल्टीमेटली क्या बर्बाद हो रहा है? उनका भविष्य। समय भविष्य। हाँ, और उनका भविष्य बर्बाद होने का मतलब जानते हो क्या है? क्या? अगर वो एक लड़का है, कल को उसकी शादी होगी तो उसकी फैमिली का भविष्य भी बर्बाद होगा। छोटी मोटी जॉब पर लग जाएगा, कितना कमाएगा? 50-60 हजार। कैसे घर खर्च चलेगा? तो मेरी खास तौर से उन बच्चों को रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है, या मेरी धमकी भी समझ सकते हो, भाई होमवर्क को टाइम से किया करो। मतलब टाइम तो खैर छोड़ो, किया करो। जब आप एक क्लास पढ़ने के बाद अगली क्लास में जाते हो तो तब तक पूरा होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप अगले लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ। अगर रेडी हो जाओगे तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। और ऐसे डेली कर करके अपने हर 16 घंटे में से आपने आधा घंटा 1 घंटा अगर अपनी पढ़ाई को दिया तो क्या होगा? आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा, कल को आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनोगे, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छे कारोबारी आप बन सकते हैं। और अल्टीमेटली पैसे की आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन 16 घंटे में से 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं तो सोचो क्या ही होने वाला है। भविष्य है अंधकार में। तो मेरा आज का मुद्दा वही है, 16 घंटे। लेकिन मेरे इस मुद्दे में आज के उदाहरण क्या था? स्कूल जाने वाले बच्चे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस मैं बार बार लेकर आता रहूंगा। कभी मेरा जो उदाहरण होगा वो कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है स्पेशली डेडिकेटेड टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे। राधे राधे।